हरे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद 32वां अध्याय, उसके अंतर्गत 18वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस श्रीमद् भागवतम की हम महिमा श्रवण करते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेवन करने लायक जो है एकमात्र श्रीमद् भागवतम, और जिसको केवल सुनने से, केवल निरंतरता से सुनने से भी भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम में हम तृतीय स्कंध में हैं, और भगवान कपिल और देवहूति माता जो हैं उनका हम वार्तालाप सुन रहे हैं। देवहूति माता को भगवान कपिल सांख्य दर्शन का, सांख्य योग का भी पहले उपदेश करते हैं। फिर देवहूति माता उनसे विशेष आग्रह करती है, जन्म मरण का जो चक्र है ना, इसके बीच का जो काल क्रम है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि मेरी विरक्ति उत्पन्न हो सके संसार से। स्वयं ही कहती हैं, जो सिंसियर व्यक्ति होता है वो स्वयं को खुद ही ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहाँ वो कुछ बढ़िया कर पाए, जहाँ वो कुछ सीख पाए, भले ही वो परिस्थितियां सो कॉल्ड प्रतिकूल हों। और जो मूर्ख होते हैं वो अधिकतर सो कॉल्ड अनुकूलता की ओर हमेशा भागते हैं। वे कभी भी आत्म सुधार की ओर नहीं भागते, क्योंकि उसमें परेशानी से बचना चाहते हैं। तो देवहूति माता स्वयं भगवान से कहती हैं, आप मुझे ये जन्म मृत्यु का जो काल क्रम है बीच का, ये श्रवण कराइए, जिससे इसका जो भयानक सच है, जो इसके सच्चाई है, वो सुनने से संसार में विरक्ति उत्पन्न हो मेरी, और आपके चरण कमलों में अनुरक्ति हो। अतः भगवान उनको फिर भक्ति योग का और जो ये संसार चक्र है इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जहां तक हम कल पहुंच पाए, भगवान जो रजोगुणी जो व्यक्ति हैं, जो निरंतर रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं, वे पितरों को पूजते हैं। भगवान स्पष्टतः सबके जो कैटेगरी है, सबका जो हिसाब किताब है कह सकते हैं, उसको जानते हैं, मनोदशा को। वे पितरों को पूजते हैं और अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। अब इससे आगे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरि मेधसा कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्यामधुद्विषः। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी विधियों, पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे श्री भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो श्री भगवान के दिव्य सामर्थ्य के कारण श्रवण करने योग्य है। आप जो श्रवण करते हैं, जो चार पुरुषार्थ, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए कि धर्म अर्थ काम से होते हुए मोक्ष तक की यात्रा करनी है, लेकिन जो ऐसे भौतिक सुखों में ही जो रुचि लेते हैं और उनके लिए ही निरंतर कार्य कर रहे हैं, वे चौथा जो चरण है इसका, मोक्ष वाला, भगवत प्राप्ति वाला, भगवत सेवा वाला, इसको इग्नोर करते हैं और बाकी तीनों में ही निरंतर सुधार करने में लगे रहते हैं, और जो उन तीनों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है उसमें ही लगे रहते हैं। धर्म अर्थ काम, तो जो इसमें धर्म है वो भी भगवत प्रसन्नता वाला धर्म नहीं है। धर्म भी वो है कि जिससे हम फिर अर्थ प्राप्त कर सकें। धर्म अर्थ, और अर्थ आ जाएगा तो कामनाएं सारी पूरी कर पाएंगे। इस प्रकार से
यहाँ पर भगवान का नाम दिया गया हरि मेधशाह, जन्म और मरण के चक्र से उद्धार करने वाले। लेकिन जो ऐसे भौतिकवादी जो मनुष्य होते हैं, भौतिकतावादी, वह ऐसे भगवान में बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं दिखाते, उनसे विमुख हो जाते हैं। उनकी लीलाओं में भी जो भगवान के सामर्थ्य को प्रदर्शित करती हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जो प्रदर्शित करती हैं, ऐसी लीलाओं में भी रुचि नहीं लेते। और कहाँ लगाएंगे अपनी एनर्जी को? ऐसा नहीं है कि वो अध्ययन में रुचि नहीं लेते, अध्ययन करते हैं। जैसा हम सुनते ही आते हैं, सुनते हम हर जगह पे कि जो भी किसी भी फील्ड में सफल है, सफल लोगों को ना पढ़ना बहुत पसंद होता है, रीडिंग बहुत पसंद होती है। वो अगर प्लेन में है तो रीडिंग करते हैं, ट्रेन में है तो रीडिंग करते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है वो भगवान की रीडिंग नहीं कर रहे, भगवान से रिलेटेड वो रीडिंग कर रहे हैं भौतिकता को और बढ़ाने के लिए। वो समाचार पत्रों में छपी कहानियों, उपन्यासों, काल्पनिक नाटकों में भी रुचि दिखाते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान की सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है, ऐसी लीलाओं का पठन पाठन श्रवण में रुचि नहीं दिखाते। जो काल्पनिक है और हमारी भौतिकता को और बढ़ाए, ऐसे ही साहित्य को पढ़ना वो प्रिफर करते हैं, पसंद करते हैं। नूनं दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथाः पुरीशामिव विभुजः। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना, जो हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम है, बार बार रिमाइंड इसलिए करवाना होता है क्योंकि जो ये 1 घंटा है जो हम श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगा रहे हैं अपने ही मंगल के लिए, उसके अतिरिक्त जो हमारे 23 आवर्स है वो इस भौतिक संसार में है जो प्योरली प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो सकता है, सुनने के लिए भी जो मिल रहा है, इसलिए बार बार स्मरण करवाना पड़ता है कि कोई भी बुरा ना माने और द्वेष ना पाले, क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम, यह धर्मो प्रोचित तव, इसमें कोई भी प्रोचित धर्म जो सो कॉल्ड धर्म है, शालीनता है सो कॉल्ड, वो सब नहीं मिलेगी। इसमें जो मिलेगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा, सार्वभौमिक सत्य। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन किया गया है विष्ठा भोजी सुकरों से, जो नालियों में गंदगी खाते हैं, मल इत्यादि भी खा लेते हैं। ऐसे सुकर जिनकी गति केवल किसी के जीभ से होते हुए पेट तक पहुंचना ही है, ऐसे सुकरों से उनकी तुलना की गई है। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। जिस प्रकार से जो शुकर है, जो विष्ठा भोजी शुकर है, उसको हम बहुत अच्छे अच्छे मिठाई, बहुत अच्छे पकवान बनाकर भी दे दें कि ले भाई आज हम खुश हो रखे तुझसे तेल लिए, फिर भी वो उसे खाएगा नहीं, उसको विष्ठा ही पसंद होगी। ऐसे ही जो प्योर जो भौतिकवादी है, जिसकी सारी एनर्जी अपनी इंद्रिय तर्पण के साधनों को जुटाने में ही जाती है, वो बहुत उच्च पद पर हमें दिख सकते हैं, बहुत ही धनी दिख सकते हैं, बहुत ही सौंदर्यवान दिख सकते हैं, कैसे भी, लेकिन ये उनके सूक्ष्म गुण प्रदर्शित किए गए हैं भगवान के द्वारा। उनकी रुचि फिर भी भगवान की अमृतमयी जो लीला कथाएं उनमें नहीं होगी। उसके लिए वो इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे कि क्या ये थर्ड क्लास पुराने जमाने का ऐसे बैकवर्ड टाइप, क्या यहाँ कथाएं सुनेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो सुनेंगे तो क्या, भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं, उनकी रुचि होगी ये जानने में किस क्रिकेटर के जीवन में क्या चल रहा है, कौन से बॉलीवुड स्टार के जीवन में क्या चल रहा है, कौन से जो राजनीतिक लोग हैं उनके जीवनों में क्या चल रहा है, क्या हमारे पड़ोस में कहा जहाँ झगड़े की आवाज आई वहां क्या हुआ था, ऐसे। और कौन सा उपन्यास ज्यादा ऐसा है, कौन सी मूवी, अब आज के डेट में तो उपन्यास और ये सब बोलना थोड़ा पुराने जमाने का होगा, नए जमाने में कहेंगे कौन से ऐप पर, कौन से चैनल पर, कौन सी
नई नई मूवी रिलीज हुई है, कहाँ क्या चल रहा है, यहाँ उनका फोकस रहेगा। भगवान की जो हमेशा वर्तमान रहने वाली, कभी भी पुरानी न होने वाली लीला कथाओं में कभी रुचि नहीं होगी। दक्षिणेन पथार्यमणः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानांत क्रियाकृतः। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को सूर्य के, जो सूर्य देव हैं, सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है। क्योंकि हमने इससे पहले श्रवण किया था, ऐसे लोग पितरों को अधिकतर पूजते हैं, और वो ही अधिकतर देखे जाते हैं कि सब पितरों की कृपा से हमारे, ऐसे जो भी कह सकते हैं। किंतु वे पुनः इस लोक में आते हैं और अपने ही परिवारों में जन्म लेते हैं, क्योंकि उसी प्रकार की का स्मरण करके त्यक्त्वा कलेवरम, अपने शरीर को छोड़ा है, अपने जो फैमिली रिलेशन में ज्यादा घुस घुस के उसी प्रकार की चेतना बनाई है, फिर वहीं जन्म लेते हैं। कई बार कहते हैं ना, देखो ये तो दादा ही जैसा दिख रहा है, ये उनके जैसा, ऐसा जो भी हो वैसे ही गुण है, तो वो वापस से अपने ही परिवारों में जन्म लेते हैं। तथा इसीलिए अधिकतर इसको हम ऐसे भी शायद रिलेट कर पाए, पता नहीं, ये मेरे अपने ही दिमाग के ऊपर जब ये भी आया, हो सकता है गड़बड़ हो, पूरी संभावना है वैसे गड़बड़ होने की। जैसे हम सुनते कि ये डॉक्टर वाली परंपरा, इनके घर में सब डॉक्टर ही डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर ही बनते हैं, ये बिजनेस पर्सन है, ये ऐसे हैं ऐसे। तो जो हम यहाँ पर सुन पा रहे, शायद इस वजह से भी होता हो ऐसा, क्योंकि जो लोग जैसा चिंतन करके गए फिर उन्हीं परिवारों में जन्म ले रहे हैं, तो उन्हीं क्वालिटीज के साथ तो आएंगे जिनमें उन्होंने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। क्योंकि जो भी हम यहाँ सुनते हैं, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा पेंटर है, इतना बड़ा संगीतज्ञ है, उनके इसी जन्म का पुण्य नहीं होता है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो इस जन्म में हम जिस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, अगली बार वो हमें सहजता से प्राप्त होता है। इसीलिए हम बोलते हैं बाय बर्थ है इनमें, तो ये ना गॉड गिफ्टेड है ये, लेकिन वो उन्होंने पिछली बार वही डिवोट की थी अपनी एनर्जी, इसलिए। तो ये रीजन भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि इनके खानदान में तो सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो इस प्रकार भी हो सकता है कि जब फिर वही जन्म लेना है उन्हीं क्वालिटीज के साथ, और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी प्रकार से सकाम कर्म करते हैं, फिर से वही सारे काम करते हैं जो पहले कर चुके हैं। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते, जो पुण्य इकट्ठे हुए थे, जो उन्होंने इधर उधर दान दिया था, ये किया था, वो किया था, जब वो सब पूरा हो गया हिसाब किताब, फिर से उनके क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, फिर से वापस इस धरती पर आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए, जैसे किसी को ऊपर तक लिफ्ट किया और फिर धड़ाम से नीचे, ऐसे ही। इसमें दो भगवत गीता के दो श्लोकों के रेफरेंस से इसको स्पष्ट किया गया है। एक तो आप ब्रह्म भुवना लोक का, जो आप सभी को याद ही है, भगवान उसमें कहते हैं कि मेरे धाम के अतिरिक्त मुझ तक प्राप्त, मुझको प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से डाउनफॉल नहीं है, जहाँ से नीचे नहीं आना पड़ता, सब जगह से वापस ही आना पड़ता है। एक अन्य श्लोक वो भी आपने बहुत अच्छे से स्मरण किया आप सभी ने, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के भी पात्र हैं। मामुपेत्य तो कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते, हे कुंती पुत्र, जो मुझ तक पहुंचता है, ये इसी श्लोक की दूसरी लाइन है। इसमें हम ये वाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरी भक्ति में लगता है उसका भी डाउनफॉल नहीं होता है, वो इस भौतिक अस्तित्व में वापस नहीं आता। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। अतः हे माता,
मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आप दिव्य भक्ति योग को प्राप्त हो सकेंगे। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें। भजता प्रीति पूर्वकम, कोई फोर्सफुली नहीं कि किसी ने जबरदस्ती लगा दिया कि करो जब करो जब करो, ऐसे नहीं। प्रेम पूर्वक अगर करेंगे तो दिव्य भक्ति योग को प्राप्त हो सकेंगी। जब हम भगवान के लिए कुछ भी जो भी करेंगे प्रेम से करेंगे तो उसका हरे कृष्ण। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। कृष्ण चेतना में भक्ति को भगवान श्री कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। भगवान के ही एक प्रकाश जो भगवान कपिल हैं, वे अपनी माता को ही ये उपदेश कर रहे हैं। वासुदेवे भगवती, वासुदेव जो हैं, वसुदेव के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनमें जब हम भक्ति को लगाएं, अपनी जो हमारी श्रद्धा है वो उनको अर्पित करें, तो ज्ञान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। क्योंकि जो भी हम इतिहास में अनेक अनेक एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान हरि, भगवान राम, इनकी भक्ति में लगता है, वो बहुत जल्दी प्रगति करता है। उसमें बहुत जल्दी सद्गुणों का संचार होता है, दुर्गुण दूर होते हैं। जो कह सकते हैं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जल्दी जल्दी उसकी वर्धित होती है। वहीं अगर कंपैरिजन करें अन्य अन्य देवी देवताओं से, तो वहां पर थोड़ा सा ये रेयर देखा जाता है। अधिकांश जो हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं अन्य जो देवी देवता उनके भक्तों में, तो वहाँ रजोगुण और तमोगुण ये कभी देखा नहीं जाता कि उनकी शांति हो गई हो, और वर्धित ही होता है। और भगवान नारायण का कोई सिंगल भी ऐसा मुझे तो अभी स्मरण नहीं, आप में से किसी को अगर याद आए, पूरे दिन भर चिंतन करना और फिर शाम की या कल सुबह की कक्षा में फिर बता सकते हैं कि भगवान नारायण का कोई ऐसा भक्त हुआ हो जिसने इस भक्ति का मिसयूज किया हो, जो उसके बाद असुर बन गया हो, भगवान को प्रसन्न किया हो, फिर भगवान से एनर्जी लेके और सबको परेशान किया हो, हाँ, सब सारे जगत में हिंसा द्वेष फैलाया हो। अगर कोई एग्जाम्पल मिले तो कृपा करके बताना। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्तिभिः न विग्रहणाति वैषम्यम प्रियम प्रियमित्युत। उन्नत भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। वो फिर धीरे धीरे जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो समदर्शी हो जाते हैं। समदर्शी में जो जो सीन है सामने उसको वैसा ही देख के उसमें डिसीजन मेकिंग, उसमें फिर ये नहीं कि किसी के प्रति हृदय में पहले कोई विशेष राग लेके, किसी के प्रति द्वेष लेके फिर डिसीजन मेकिंग हो, वह प्रिय और अप्रिय से परे हो जाता है। सा तदैवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदर्शनम् हेयोपायेद हेयोपादेय रहित मारूढ़ पदमीक्षते। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण भक्त समदर्शी होता है, जो शुद्ध भक्त, और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। किसी वस्तु को न श्रेष्ठ मानता है और न निकृष्ट मानता है। भगवान के गुणों से समन्वित होकर वो
अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है, हमेशा भगवान से लिंक्ड महसूस करता है, भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित। वो कभी भी इतने गहरे डिप्रेशन में नहीं जाता कि बस कोई नहीं होता किसी का, भैया कोई नहीं। उसको हमेशा याद होता है कि हाँ, ये तो अशाश्वत दुखालयम है, और भगवान ही एकमात्र साथी हैं, अभी भी तो हैं ही। भगवान ने तो हमें नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया हो। तो ऐसे ही वो, और परम सुख में भी उसे याद होता है कि मेरे ऊपर कोई सुप्रीम कंट्रोलर भी है, तो ज्यादा फूलता नहीं है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभिः पृथक भावैर भगवानेक ईयते। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान रूप है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निराकार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। एतावानेव योगेन समग्रेहेण योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यद संगस्तु कृत्स्नशः। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानमेकं पराचि न रिन्द्रियैर् ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादिधर्मिणा। जो अध्यात्म से परांगमुख हैं, वे परम सत्य को तार्किक इंद्रिय प्रतीति के द्वारा अनुभव करते हैं, अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती हैं। जिनके आध्यात्मिक जो पथ पर नहीं है, आध्यात्मिक जिनका एक दृष्टिकोण नहीं है, वे तर्कों से भगवान को समझना चाहते हैं। ये वही कैटेगरी है जो कहती है दिखाओ भगवान, होता है तो दिखाओ, अगर दिखा दोगे तो मान जाएंगे। और ऐसे ही लोग अधिकतर वो होते हैं जो जीवन भर विद्यालय में यही पढ़ के आए कि लेट अस, ऐसे कि हम ये मान लेते हैं, चलो ये एक्स है, हमने मान लिया ये ऐसा है। साइंस में भी मान लेते हैं कि कभी ये पृथ्वी ऐसा गोला था, कभी कहीं आग लगी थी, फिर कहीं अचानक से बारिश हो गई थी, फिर जीवन शुरू हो गया, तो मान लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान पहले दिखाओ फिर मानेंगे। यथा महान हन्रूपस्त्रिवृत् पंचविधा स्वराट् एकादश विधस्तस्या वपुरंडम जगद्यतः। मैंने महतत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण, पांच भौतिक तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा भौतिक शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निःसंगो विरक्त्या परिपश्यति। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति योग में लगा रहता है, जो श्री भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है, वो भौतिक संगति से निर्लिप्त रहता है। बहुत ही सुंदर लाइन है ये जो लास्ट हमने सुनी है, इसको ही हम बहुत दिनों से, और जब भी मौका लगता है हम इसको अवश्य डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम श्रवण तो कर लें पर प्रैक्टिकली अप्लाई ना कर पा रहे हो, उसका फायदा ना ले पा रहे हो जीवन में, तुम्हारा वो श्रवण भी बेकार जाएगा। यहाँ पर भी हम यही सुन रहे हैं, जो निरंतर जो जो अपनी थॉट प्रोसेस है उसको भगवान ओरिएंटेड कर दे, सेंटर में ठाकुर जी हैं, वैसे ही रिलेटेड विचारों में निरंतर रहे, वैसे उसका चिंतन रहे, तो वहां गलत चिंतन नहीं घुस पाएगा, और वह भौतिक संगति से निर्लिप्त रहता है, जो असत संग है उससे बच जाएगा। और सारी परेशानियों की जड़ हमारे जीवन में अगर हम देखें
मोर देन 90% समस्याएं हमारी गलत हैबिट्स के कारण है, गलत संगति के कारण है। जब हम अपने आत्म सुधार में लग जाते हैं, भक्ति योग में यही होता है, आत्म सुधार में लग जाते हैं हम, अपने ईगो को डाउन करके हम सुधारने लगते हैं खुद को। हम मान लेते हैं कि हम सुधरे नहीं है अभी। एक तो हो गया बच्चों को अनुशासित किया जाता है बड़ों द्वारा, अरे तुम बिगड़े बच्चे, तुम गंदे बच्चे, तुम अच्छे बच्चे, ऐसा। एक है कि वो खुद को भी अवलोकन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें तो कोई नहीं बोलने वाला, हम उस एज ग्रुप में है कि तुम बहुत बिगड़े हो, पर हम खुद का अवलोकन शुरू करें, कौन कौन सी हैबिट्स हमारी ऐसी जो थोड़ा चेंज की जा सकती हैं और जिससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये तभी हो पाता जब भक्ति योग की प्रैक्टिस में आएंगे। वहां पर आयु का, अपने एज ग्रुप का, अपने धन का, पद का, सारे अहंकार छोड़ के जब एक सरेंडर भाव से आते हैं तो सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाती है, फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इत्येतत् तत्कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। हे आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति योग से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है वह श्री भगवान की सेवा। किसी भी माध्यम से दिमाग चलाएं और बहुत घुमा फिरा के अगर चलाना कि ऐसे कान को पकड़ना है तो अन्य अन्य उपाय ढूंढे जाएं, योग की पद्धतियां या अन्य, या अगर ऐसे सिंपल पकड़ना है तो भक्ति योग से। लेकिन फाइनली तो भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है।